Hello students, today's topic is basic programming skills related to C language. तो first of all वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम लोग बात करें कि द डिजाइन टू हेल्प द process the certain kind of data consisting of numbers, characters, strings are to be provide useful output known as informations. तो जितना भी हमें वहां पर करना है इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली करना है, तो वहां पर हमें देखना है कि हमारे नंबर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को डाल के एक जो सिंटैक्सली रूल अप्लाई किया जाता है किसी भी लैंग्वेज के ऊपर, उसको फॉलो अप करके इंस्ट्रक्शन को राइट करना होता है। तो जितनी भी लैंग्वेज है हर एक के अपने एक सिंटैक्स रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम लोग उनको फॉलो करके प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। तो जो मेन थिंग उसके अंदर ये है कि जब हम लोग कोई प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन को डालेंगे तो वो जो कॉम्बिनेशन रहता है कैरेक्टर सेट का रहता है। तो कैरेक्टर सेट एक्चुअली वर्ड, नंबर और एक्सप्रेशन के कॉम्बिनेशन से लेकर चलते हैं जो कंप्यूटर्स के ऊपर रन करता है। और बेसिकली जितने भी हमारे आजकल के कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो पर्सनल, मैक्रो, मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, तो सभी पर वो चीज अवेलेबल रहती है। जितने भी वो कैरेक्टर सेट हैं वो कॉम्बिनेशंस मिलते हैं हमें से जो कीबोर्ड के ऊपर डिजाइन होते हैं। तो वो जो कैरेक्टर सेट है हमारे पास, तो उनको कैटेगराइज किया हुआ है एज ए लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, व्हाइट स्पेसेस के अकॉर्डिंगली। तो इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग इंस्ट्रक्शन को राइट करते हैं। और उसमें जो व्हाइट स्पेसेस है, जो नॉन प्रिंटेबल मतलब कीज होती है जिसको हम लोग लेकर चलते हैं, तो कुछ केसेस में इसको इग्नोर किया जाता है। तो वो जैसे हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन राइट कर रहे हैं, तो जब उसके अंदर कोई ऐसे हम लोग वर्ड को यूज करेंगे, वर्ड टू वर्ड स्पेसेस को लेकर चलेंगे, तो वहां पर सिंगल स्पेसेस रहती है। अगर मल्टीपल स्पेसेस भी डालोगे तो वो इसको इग्नोर कर देगा कंपाइलर, वो मतलब एज ए सिंगल ही उसे ट्रीट करेगा, बट उसका कोई ज्यादा फैक्टेबल नहीं होगा। बट हाँ, अगर हम लोग इसको एज ए स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट के अंदर रखते हैं जहां पर हम लोग कोई मैसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर मैटर करता है कि आपने व्हाइट स्पेसेस कितनी डाल रखी है, तो उतनी आपको विजुलाइज हो जाएगी। बट हमें ये भी ख्याल रखना है कि हमारे पास जो कीवर्ड्स होंगे, जो आइडेंटिफायर्स होंगे, इन बिटवीन हमें स्पेसेस को ज्यादा यूज नहीं करना है और स्पेसेस को अलाउ ही नहीं किया जाता वहां पर। तो ये हम लोग उसके जब रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमें क्लियर होएगा कि कहां पर हमें स्पेसेस को यूज करना है, जो व्हाइट स्पेसेस है कहां पर नहीं करना है। बेसिकल थिंग इज कि जो कैरेक्टर सेट है जो हमारे पास प्रेजेंट है, वो लेटर, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर और व्हाइट स्पेसेस है जो इस टाइप से डिजाइन किए हुए हैं। तो अगर हम लोग अल्फाबेटिकली यूज करना चाहते हैं, वो हम लोग यूज करवा सकते हैं कैपिटल और स्मॉल केसेस में। न्यूमेरिकली हम लोग 0 to 9 डिजिट के अंदर हम लोग कोई कॉम्बिनेशन बना के नंबर को यूज करवा सकते हैं। कुछ स्पेशल लेटर हमें चाहिए होंगे, वो कीबोर्ड के ऊपर प्रेजेंस होते हैं, तो इनको लेकर हम लोग चल सकते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर के बीच में जैसे हमारे पास व्हाइट स्पेसेस है, ब्लैंक्स हैं, हॉरिजॉन्टल टैब है, न्यू लाइन है, फॉर्म फील्ड है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी लेकर हम लोग चल सकते हैं। और वो सारे कीबोर्ड के ऊपर डिजाइन किए जाते हैं और उन कीज के हेल्प से हम लोग इंस्ट्रक्शन को राइट करते हैं। बट एक कंसेप्ट ये रहता है कि यहाँ पर कि सपोज कोई कुछ ऐसे कंप्यूटर्स अवेलेबल है आज के डेट में जहाँ पर कंप्रेस फॉर्म में वो होते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे कीज है, वो मतलब ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं वो कीबोर्ड के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जब उन कीबोर्ड के ऊपर वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे रन होगा, तो उसकी आउटपुट में थोड़ा सा मतलब कैरेक्टरली कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी। तो उस केस में जो एनसी है, जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली सी में इंट्रोड्यूस किए गए हैं ट्राईग्राफ सीक्वेंस को। तो वो जो ट्राईग्राफ कैरेक्टर्स है उनमें हमें मतलब वो फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है कि अगर कीबोर्ड के ऊपर कोई की ऐसी प्रेजेंट नहीं है, हम लोग प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो वहां पर वो कैरेक्टर आपको विजुलाइज होंगे, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एज एग्जाम्पल कि कीबोर्ड के ऊपर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, बट हमें उसे प्रोग्राम के अंदर यूज करना है और वहां पर हम लोग यूज करेंगे ट्राईग्राफ, जो कि डबल क्वेश्चन मार्क के साथ हम लोग किसी कैरेक्टर को राइट करते हैं और वो विजुलाइज हो जाता है। तो उसमें हमारे पास जो ट्राईग्राफ सीक्वेंस है वो मतलब
जैसे डबल क्वेश्चन मार्क एंड एम्परसेंड अगर हम लोग राइट करेंगे तो वो सिंगल एम्परसेंड को शो करेगा। ऐसे ही डबल क्वेश्चन मार्क कैरेट्स को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो सिंगल कैरेट सिंबल को शो करेगा। एस्ट्रिक सिंबल को यूज करवा सकते हैं डबल क्वेश्चन मार्क के साथ, माइनस, प्लस, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो हमें देखना है कि मतलब इनको भी लेकर हम लोग चल सकते हैं। तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जहाँ पर कोई ऐसे कीबोर्ड्स हैं जहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं है बट आउटपुट में हमें नजर आनी चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग आउटपुट इंस्ट्रक्शन के अंदर इनको डाल के यूज करवा सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन राइट करने का। जब हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन को राइट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रूल को फॉलो करते हैं, बट उसके अंदर जितने भी हमारे जो टेक्स्ट हैं, कुछ वर्ड हैं, कुछ ऐसे सिंबलाइज वहाँ पर हम लोग उसके अंदर राइट करते हैं, तो हर एक का अपना एक मीनिंग होता है। मतलब एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो होएगा, एक इंडिविजुअल यूनिट जो होएगा, जो सी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस रखता होगा अपना, तो नॉन एज द टोकन्स, तो उनको हम लोग टोकन्स बोलेंगे। वो कोई भी चीज हो सकती है, एज ए हैश भी हो सकता है, एज ए कर्ली ब्रैकेट भी हो सकती है, एज ए वर्ड भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा। तो जितने भी मतलब ऐसे सिंबल्स होंगे, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स होंगे प्रोग्राम के अंदर, जिनका कोई ना कोई मीनिंग्स होगा, इज कॉल्ड एज टोकन्स। तो लैंग्वेज में हम लोग इनको राइट करते हैं और इंस्ट्रक्शन राइट करने में हमें हेल्पफुल होते हैं। तो कीवर्ड्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, बिकॉज हमें कोई इंस्ट्रक्शन को राइट करना है। तो जब हम लोग इंस्ट्रक्शन राइट करेंगे, तो आज की डेट में हम लोग हाई लेवल में वर्क कर रहे हैं, तो हाई लेवल में हमारे पास कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो मशीन को हमें मतलब ऑर्डरिंग में लेकर आना है, उसको मतलब इंस्ट्रक्ट करना है उस चीज को कि इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो उस केस के लिए हमें वहाँ पर मशीन लैंग्वेज में वर्क करना होगा और मशीन के अकॉर्डिंगली फिर हमें वहाँ पर इंस्ट्रक्शन को राइट करना होगा। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो फैसिलिटीज है, जितनी भी आजकल की हाई लेवल लैंग्वेज है, तो उसके अंदर ये फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है कि वहाँ पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो एज ए इंस्ट्रक्शन वहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो सी के अंदर भी ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं, उसे क्लासिफाइड किया हुआ है, और कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के अकॉर्डिंगली हम लोग उनको यूज करेंगे। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं वो पहले से ही उनका जो मीनिंग है फिक्स किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके एंड उसकी आउटपुट जनरेट करता है प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली। और इन कीवर्ड्स को हम लोग जब यूज करते हैं तो ये एक प्रोग्राम की मतलब ब्लॉक को डिजाइन करने में हेल्पफुल होते हैं। सपोज हमने कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, तो वो इंस्ट्रक्शन जो होगी इन कीवर्ड के अकॉर्डिंगली हम लोग यूज करवा सकते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास दो थिंग्स रहेगी, एक होगी कीवर्ड्स जो एज ए इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज करेंगे, सिंपल इंग्लिश कीवर्ड होंगे जिनको लेकर हम लोग चलेंगे, एंड सेकेंडली जो उसके फंक्शंस होंगे उनको लेकर चलेंगे। तो कीवर्ड्स का जो एक इम्पोर्टेंट रोल है सी के अंदर, और सी के अंदर ये 32 कीवर्ड्स हैं जो एक हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग कोई बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होएगा प्रोग्राम में हम लोग राइट कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द कीवर्ड्स। द कीवर्ड्स जो होंगे वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनको हमें लर्न करना है, उनके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन को राइट करना है और यूज करना है। तो जितने भी सी के अंदर कीवर्ड्स हैं वो 32 कीवर्ड्स हैं, उनमें मतलब सिंपल इंग्लिश कीवर्ड है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। एज एग्जांपल जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर्स, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एस, नम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, ऐसे बहुत सारे जो कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे 32 कीवर्ड्स हैं और इनको ही लेकर हमें चलना है प्रोग्राम के अंदर, और इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लोग राइट करना चाहते हैं। आइडेंटिफायर्स ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये भी जो प्रोग्राम के अंदर हैं। तो वो जो आइडेंटिफायर्स हैं ये एक्चुअली रेफर हम लोग करते हैं नेम ऑफ वेरिएबल्स, नेम ऑफ फंक्शंस, नेम ऑफ एरेस। तो मतलब जहाँ पर हमें कुछ डाटा को मैनिपुलेट करना है, डाटा स्टोरिंग करना है, तो उसके लिए
सिंगल डाटा भी हम लोग स्टोर करवा सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा भी स्टोर करवा सकते हैं। कुछ ऐसा उस पर परफॉर्मिंग करना है कि जो आपके पास डाटा पड़ा हुआ है तो कोई स्पेसिफिक टास्क उस पर कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये वेरिएबल, फंक्शन और एरेज हैं जो इन लेटर हम लोग यूज करेंगे। और ये सारे यूजर डिफाइंड नेम है जो मतलब हम लोग कंसिस्ट करवाते हैं सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, डिजिट, जिनके थ्रू, ये कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोग आइडेंटिफायर को डिजाइन करते हैं। तो इसमें जो मतलब ये है कि जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो यूजिंग ये है कि जो उसका फर्स्ट लेटर होएगा, जब हम लोग कोई भी आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट लेटर ही होना चाहिए, उसमें डिजिट नहीं होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। सपोज हमें कोई ऐसा आइडेंटिफायर चाहिए लाइक कि जिसमें हम लोग स्टूडेंट का रोल नंबर शो करना चाहते हैं, तो एज एग्जांपल की रोल नंबर जो है तो उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो रोल नंबर इज द आइडेंटिफायर। तो वहां पर हम लोग उसका फर्स्ट लेटर आर से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब वो फर्स्ट लेटर ही होना चाहिए। बाकी का जो सीक्वेंस है हम लोग यूज करवा सकते हैं उसके अंदर। और जितना भी हम लोग इस पर मतलब वर्क करेंगे, जितने भी आइडेंटिफायर हम लोग डिक्लेरेशन करेंगे, तो वो बोथ आर अपर एंड लोअर केसेस लेटर्स आर परमिटेड। तो यहाँ पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि बेसिकली सी के अंदर एक रूल्स है कि जो आपके पास 32 कीवर्ड्स हैं, जहाँ आपके पास लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, तो इनको इन स्मॉल लेटर्स में हम लोग राइट करते हैं। तो केस सेंसिटिव है यहाँ पर, बट इस चीज को आपने बड़े केयरली करना है कि अगर हम लोग कोई अपर और लोअर केस लेटर को यूज करना चाहते हैं आइडेंटिफायर नेम के अंदर, वो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोग्रामर डिजाइन करता है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जो ऑलरेडी डिजाइन है उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, उनको स्मॉल लेटर में हमें राइट करना है, जिसमें आते हैं हमारे कीवर्ड्स एंड फंक्शंस। और यहाँ पर हमारा जो कॉमन रोल, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि अगर हम सपोज आइडेंटिफायर के अंदर कुछ स्पेसेस को चाहिए होगा, एज एग्जांपल की एम्प्लॉय अकाउंट नंबर, ऐसे हम अगर राइट कर रहे हैं तो एम्प्लॉय के बाद स्पेस आती है, फिर उसका अकाउंट नंबर आता है। तो स्पेसेस को वहां पर हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो वहां पर स्पेस की जगह पर स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर को यूज किया जाएगा। and the underscore character is also permitted in the identifiers। तो जब भी आप कोई वेरिएबल्स नेम, फंक्शन नेम, एरे नेम के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए होगी, तो वो स्पेस की जगह पर आप लोग अंडरस्कोर को यूज करोगे। तो इनको हमें फॉलो करना है। और जो वेरिएबल्स के बाद हमारे पास आते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट जो है वो एक अगर हम लोग बात करें सी के अंदर, इज रेफर टू द फिक्स वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो एक तरह की फिक्स वैल्यूज होती है जिनको हम लोग यूज करवाते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज है जो हम लोग यूज करेंगे। एज ए इंटीजरली अगर हम लोग बात करें, जहाँ पर हमारे पास डेसिमल प्लेसेस नहीं होता है, विदाउट डेसिमल हम लोग इसको यूज करवाते हैं, तो वहां पर हम लोग 3 टाइप ऑफ इंटीजरली हम लोग यूज करवा सकते हैं, लाइक डेसिमल, ऑक्टल्स, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली इनको भी हम लोग इंटीजर कांस्टेंट में डाल सकते हैं। तो जब भी हमें डेसिमल इंटीजर को यूज करना है, तो डेसिमल इंटीजर में हमारे पास जो सेट ऑफ डिजिट्स होते हैं वो 0 थ्रू 9 के कॉम्बिनेशन से हमें यूज करवाना है। तो एज एग्जाम्पल 1 2 3 1 3 2 1 4 ऐसे कुछ हमारे पास नंबर्स हैं जो डिजिट के कॉम्बिनेशन से हम लोग बनाते हैं, चाहे 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है। तो वहां पर जो डेसिमल प्लेसेस नहीं आते हैं तो वो इंटीजरली पार्ट के लिए यूज किए जाते हैं। तो ऐसे हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे जो हम लोग डेसिमल इंटीजर के अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास ऑक्टल इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, जिनका कॉम्बिनेशन रहता है 0 to 7 के बीच में। तो मतलब टोटल 8 डिजिट्स होते हैं 0 to 7 के साथ। तो जब भी हमें कोई भी ऑक्टल नंबर्स को, ऑक्टल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो स्टार्टिंग के आगे 0 लगाना है। जब स्टार्टिंग विद 0 कोई भी नंबर के साथ, तो एज एग्जांपल की जैसे यहाँ पर आ रहा है 037 0435 0551, तो मतलब दीज आर द ऑक्टल इंटीजर्स कांस्टेंट्स। तो इनका अगर हर एक डिजिट का अगर आप देखो तो कॉम्बिनेशंस में 0 to 7 के बीच में ये डिजिट जो है प्रेजेंट होगा, तो इससे ज्यादा नहीं होगा। तो जब भी हमें ऑक्टल वैल्यूज को या ऑक्टल कांस्टेंट को शो करवाना है, तो 0 लगाकर उसके बाद
0 to 7 के कॉम्बिनेशन के कोई भी डिजिट को आप लोग यूज करवा सकते हो। तो ऐसे हमारे पास आ जाते हैं हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स। तो वो जो हमें जहाँ पर जो प्रोसीड करना है, जहाँ स्टार्टिंग विद हमें यूज करना है 0x, 0x को कैपिटल और स्मॉल में हम लोग राइट कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी 0x आएगा तो दैट मीन्स कि इट अंडरस्टैंड बाय हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स। तो ये हमें देखना है कि जब हम कोई ऐसी वैल्यूज के अंदर डलवा रहे हैं आइडेंटिफायर के अंदर, क्या वो ऑक्टल है क्या हेक्साडेसिमल है, तो हमें ये याद रखना है कि जब भी ऑक्टल डलवाना है तो 0 के साथ नंबर को स्टार्ट करना है, और जब हेक्साडेसिमल यूज करना है तो 0x के साथ उसे राइट करना है। और हेक्साडेसिमल में टोटल जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 16 डिजिट्स, 0 to 9, और उसके बाद 10 to 15 जो डिजिट्स हैं वहां पर हम लोग यूज करते हैं A to F। मतलब 10 को A के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को V के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, 15 को F के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका जो लेटरिंग केस होएगा वो कैपिटल स्मॉल में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एज एग्जाम्पल कि ये जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं 0x2, 0x9f, 0xbcd, these are the hexadecimal integer constants। तो इनको लेकर हम लोग यूज करवा सकते हैं। इंटीजर में हमारे पास ये तीन आते हैं, डेसिमल, हेक्सा, ऑक्टल्स, तो इनको लेकर चलेंगे। अगर हमें डेसिमल प्लेसेस की जरूरत होगी तो वहां पर रियल कांस्टेंट को हम लोग यूज करेंगे। इंटीजर में हम लोग डेसिमल पार्ट को लेकर नहीं चलते हैं, बट जहाँ पर आपको लग रहा है कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू विद डेसिमल आपको चाहिए होगी, जहाँ पर आपने कोई डिस्टेंस मेजर करना है, हाइट्स है, टेम्परेचर है, प्राइस है, ऐसे हमने एज ए डेसिमल्स के अकॉर्डिंगली यूज करवाने हैं, तो वहां पर हम लोग जो यूज करेंगे वो रियल कांस्टेंट को यूज करेंगे। एंड दीज क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंट बाय द नंबर्स कंटेनिंग द फ्रैक्शनल पार्ट, लाइक जैसे 17.548 ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज ए रियल कांस्टेंट्स जो यूज होंगे। तो रियल कांस्टेंट्स में मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग एक्सपोनेंट या साइंटिफिक नोटेशंस को भी यूज करवा सकते हैं। तो वो हमें देखना है कि हमें उसे नॉर्मल यूज करना है एज ए डेसिमल या एज ए एक्सपोनेंशियल यूज करवाना है। तो अगर नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो वहां पर एज एग्जांपल जैसे 215.65 ऐसे हम लोग राइट कर सकते हैं, बट एज ए एक्सपोनेंशियल इसे यूज करवाएंगे नोटेशन के अकॉर्डिंगली, तो वहां पर उसको चेंज करेंगे लाइक 2.1565 ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर भी ई लेटर आ जाता है, तो दैट मीन्स कि वो आपका एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन बन जाता है। तो जो उसका जनरल फॉर्म है, जब भी हम लोग ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिसे लेकर आएंगे तो उसमें 3 पार्ट होंगे। मिडिल पार्ट इज द ई से पहले वाला जो पार्ट होएगा वो मंतीसा पार्ट होएगा, ई के बाद वाला पार्ट एक्सपोनेंट पार्ट होएगा। तो अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें फ्लोटिंग इंटीजर के साथ, जहाँ पर हमें डेसिमल प्लेसेस चाहिए होते हैं, तो जैसे 0.65e4 12e-2 ऐसे हम लोग राइट कर रहे हैं। तो इसका एक्चुअल मतलब है कि 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁴, मतलब e को 10 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और e के बाद वाला जो एक्सपोनेंट पार्ट है उसकी पावर बन जाता है। तो ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब लैंग्वेज में इसे हम लोग राइट करेंगे कांस्टेंट को, रियल कांस्टेंट को किसी आइडेंटिफायर के अंदर या वेरिएबल के अंदर पास आउट करेंगे तो 2 टाइप से करेंगे, या तो नॉर्मल डेसिमल के साथ जैसे 215.65 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग स्टोर कर सकते हैं 0.65e4 ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई को कैपिटल स्मॉल में राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो रियल कांस्टेंट के ऊपर अगर हम लोग वर्क करें तो जो इसका मंतीसा पार्ट है, इज द आइदर आ रियल नंबर एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल नोटेशन ऑफ द इंटीजर्स। तो वहां पर रियल नोटेशन हम लोग डाल सकते हैं। एंड द एक्सपोनेंट इज द इंटीजरल नंबर्स विद एंड द ऑप्शनल प्लस और माइनस साइंस। तो जब भी एक्सपोनेंट पार्ट को हम लोग यूज करेंगे तो वो प्लस माइनस में हो सकता है। एंड द लेटर ई सेपरेटेड द मंतीसा एंड द एक्सपोनेंट कैन बी रिटन इन आइदर लोअर केस और द अपर केस। मतलब ई को आप कैपिटल स्मॉल में राइट कर सकते हो, तो ई के लेफ्ट साइड में मंतीसा पार्ट होगा, ई के राइट साइड में एक्सपोनेंट पार्ट होगा। And the decimal point to the floats, this is the notation is set to the represent the real number in the floating point forms। तो जब भी हमें
फ्लोटिंग्स को यूज करना है, तो मतलब कि इसका मतलब कि हम लोग डेसिमल पार्ट को लेकर चल रहे हैं, तो वहां पर जैसे एक्सपोनेंट पार्ट को लेकर चल रहे हैं तो इन बिटवीन हमने स्पेसेस को यूज नहीं करना है, तो वहां पर स्पेसेस टाइप नहीं होगी। इन रनिंग केस में हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। जो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है वो सिंगल लेटर का कॉम्बिनेशन ही होता है, इसके अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हम लोग नहीं डाल सकते हैं। विद इन सिंगल कोट्स या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग एक डिजिट्स, कैरेक्टर्स और स्पेशल सिंबल किसी को भी डाल सकते हैं। एंड द कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है हैव द इंटीजर वैल्यूज, क्योंकि ये होती है अस्काई वैल्यू के अकॉर्डिंगली। अस्काई वैल्यू जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अकॉर्डिंगली वहां पर एक डिजाइन किया गया हुआ है, जो आपका कीबोर्ड है जितने भी उस पर जैसे 104 स्टैंडर्ड कैरेक्टर के साथ हम लोग वर्क करते हैं, तो डेट मीन्स कि हर एक कैरेक्टर्स की अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है और उन वैल्यूज को बाइनरीज में कन्वर्ट करना इजी हो जाता है। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज की प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका एक न्यूमेरिक फॉर्म इंट्रोड्यूस होता है जो प्रोसेस को, एंड देन वो कन्वर्ट करता है उसको बाइनरी फॉर्म में और अंडरस्टैंड करता है। और वो चीज जो है कि कैरेक्टर कांस्टेंट में हम लोग डाल सकते हैं कि अगर कैरेक्टर कांस्टेंट में अस्काई वैल्यू के साथ हमें मैनिपुलेट कराएं कि जैसे सपोज कैपिटल ए है उसकी जो वैल्यू है वो 65 है, स्मॉल ए है उसकी जो वैल्यू है वो 97 है जो फिक्स है, एंड अगर हम लोग जीरो की बात करें 0 to 9 के बीच में जो उसके कॉम्बिनेशन है तो वो 47 से स्टार्ट होता है। तो ये जो कैरेक्टर्स कांस्टेंट है इनको हम लोग जो यूज करवा सकते हैं कि क्योंकि एज ए इंटीजर पार्ट के लिए ये यूज होता है, तो वहां पर अरिथमेटिकल ऑपरेशन कैरेक्टर कांस्टेंट के ऊपर हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर सपोज वहां पर मैं कुछ ऐसा राइट कर दूं कि a+1 अगर मैं कर रहा हूं तो डेट मीन्स कि 65+1 तो मतलब 62 होगा, 66 होएगा, 66 इज द बी, तो वो बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे हम लोग कॉम्बिनेशन बना के इसको एज ए अरिथमेटिकल भी यूज कर सकते हैं, एज ए कैरेक्टरली भी यूज कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन करता है इस चीज के बीच में, कैरेक्टर और नंबर्स के बीच में, कि कोई वैल्यू आपकी कैरेक्टर है उसे नंबर बना के भी यूज कर सकते हो, कोई वैल्यू आपकी नंबर है वो कैरेक्टर बना के भी यूज करवा सकते हो, वो डिपेंड करता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कभी भी हमें कोई इंफॉर्मेशन जो स्टोर करनी होती है वो मतलब एज ए आउटपुट के लिए हम लोग शो करवाते हैं या डाटा स्टोरिंग के लिए हम करवाते हैं। एज एग्जांपल की स्टूडेंट का नेम, एम्प्लॉइज नेम, एड्रेस अगर हमने स्टोर करना है तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट में पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग कांस्टेंट चाहिए होगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट एक्चुअली डबल कोट्स के अंदर हम लोग कैरेक्टर के कलेक्शंस को डालते हैं, तो सीक्वेंस ऑफ characters enclosed in the double quotes. So these characters may be letters, numbers, special character and blank spaces. तो यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ पर इग्नोरिंग के चांसेस नहीं है कि डबल कॉमा में जो भी आपने स्ट्रिंग को राइट किया, एग्जाम्पल हेलो एक्सक्लेमेशन साइन डाला हुआ है तो सेम एज आपको रिप्रेजेंट करेगा। 1 स्पेस 9 8 7 ऐसे हम लोग यूज कर रहे हैं तो सेम एज आपको वैसे ही रिप्रेजेंट करेगा। वेल डन अगर बीच में स्पेस आ रही है तब भी वो आपका ऐसे ही आएगा। तो मतलब दीज आर द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। बट एज ए रिमेम्बरिंग इस चीज को हमें बड़े केयरली करना है कि जो एक्स, सिंगल एक्स जिसको सिंगल इन्वर्टर कॉमा में हम लोग राइट करते हैं उसको डबल में भी हम लोग राइट कर सकते हैं, बट दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, बिकॉज जो सिंगल है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजरल पार्ट में। अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपने एक्स को राइट किया हो तो उसको इंटीजर पार्ट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर सीक्वेंस करेक्शंस होगी आपके पास, वो जो कलेक्शंस है तो वहां पर फिर उसको न्यूमेरिकली सॉर्ट आउट करना इजी नहीं है। तो जब भी हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डालनी है तो वो स्ट्रिंग के अंदर हम लोग डाल के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई वैल्यू स्टोरिंग के लिए भी यूज करवा सकते हैं, जब मैसेज कन्वे करना है एज ए वार्निंग, एज ए इंफॉर्मेशन, तब भी हमें स्ट्रिंग को लेकर ही चलना है। बैकस्लैशेस कैरेक्टर कांस्टेंट से जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर हमें कोई आउटपुट जो है एक्यूरेट चाहिए होगी, एज एग्जांपल कोई इन्फॉर्मेशन मैं राइट कर रहा हूं तो मेरे को चाहिए वहां पर एक न्यू लाइन चाहिए इन बिटवीन, तो वहां पर मतलब एज ए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि स्ट्रिंग के अंदर आप वहां पर राइट करो,
तो वहां पर हमारे पास एस्केप सीक्वेंस होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हम लोग ये पॉसिबल कर सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग को आप मल्टी लाइन्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में या मल्टी लाइन में एक पूरी स्ट्रिंग को शो करवाना चाहते हो, तो वहां पर एस्केप सीक्वेंस जो आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। एज एग्जांपल की सपोज वहां पर एक सिंबल है /n। /n जो है ये स्टैंड करता है न्यू लाइन्स कैरेक्टर के लिए, मतलब जहां पर भी ये /n स्ट्रिंग के अंदर आ गया तो उसके बाद वाली जो लाइन होगी नेक्स्ट लाइन में आपकी शो होगी, ना कि कंटिन्यूसली वो आपको शो करेगा। तो ये सारे जो होंगे स्लैश और कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से जो लेटर्स बनते हैं वो सारे एस्केप सीक्वेंस है जो पहले से प्रोवाइड है, तो वो हम लोग यूज करवा सकते हैं अपनी मर्जी से। कोई ऐसे लेटर को स्लैश के साथ अगर डलवा देंगे तो वो मतलब उस चीज को इग्नोर करेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है लैंग्वेज के अंदर उनको ही हम लोग यूज करवा सकते हैं। जैसे /a है तो इसका मतलब ऑडिएबल अलर्ट्स है, मतलब एक बेल साउंड है, इसको हम लोग यूज करवा सकते हैं। लाइक कि कोई प्रोग्राम के अंदर कोई हमने कोई अटेंशन डालनी है कि कोई वार्निंग आ रही है या कोई मैसेज आप एंटर करवा रहे हो, जो आपने रॉन्ग एंट्री करवा दी, तो वहां पर एक बीप साउंड आनी चाहिए, तो वहां पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। स्लैश भी एज ए बैक स्पेस के लिए यूज होएगा। फॉर्म फीड ये होता है कि अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन शो करवानी है किसी फाइल के अंदर, तो वहां पर पेज टू पेज हम उसे लेकर जा सकते हैं, तो वहां पर /f को यूज करेंगे। /f का मतलब होता है न्यू पेज आपने राइट करना है। /n न्यू लाइन के लिए यूज करेंगे, और /r इज द कैरीज रिटर्न। इसका मतलब होता है कि जो लाइन आपने स्टार्ट की हुई है जहां पर भी /r आ रहा है, तो जितना भी /r के बाद वाले जो लेटर्स होंगे वो बिगिनिंग ऑफ लाइन को रिप्लेस करने शुरू कर देंगे। तो मतलब कई बार होता है कि हमें लाइन को रिप्लेस करना है जो /r के बाद जितने भी आपने लेटर राइट किए होंगे। /t इज द हॉरिजॉन्टल टैब, स्पेस आपको प्रोवाइड करेगा। /b ये फाइल के अंदर ही अगर आप डाटा स्टोर कर रहे हो तो लाइन टू लाइन आपको गैप कितना चाहिए, तो वर्टिकल टैब के लिए यूज करेंगे। और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा शो करवाना है स्लैश के साथ, वो भी हम लोग करवा सकते हैं। और डबल कोट्स भी हम लोग यूज करवा सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन मार्क्स, डबल बैक स्लैश अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो डेट मीन्स की सिंगल स्लैश है वो आपको शो करेगा। अगर हमने बैक स्लैश के साथ 0 को यूज किया तो इसका मतलब वो नल होता है, कि जब भी हमने स्ट्रिंग के अंदर कहीं पर भी /0 यूज कर लिया तो /0 के बाद जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो सारे टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब स्ट्रिंग वहां पर आपका टर्मिनेशन हो जाएगा और उसके बाद जो लेटर्स होंगे वो आपको शो अप नहीं होंगे। तो इनको हम लोग यूज करवा सकते हैं, ये एक मतलब हेल्प प्रोवाइड करते हैं हमें जब भी आउटपुट हम लोग शो कराएंगे।